पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ नहीं मिला। जितने भी सेल्फ मेड लोग यहाँ पर उपस्थित हो, आप सबकी सहमति चाहूंगा। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। अग्रवाल समाज वो समाज है, वो लोग हैं जो हमारे देश को मजबूती देते हैं, हमारे देश की बाजुओं को ताकत देते हैं, हमारे देश के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखते हैं। चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपने अपना कोई नया रास्ता बनाया हो, नया काम शुरू किया हो, कुछ मुश्किलें आती हैं। यहाँ पर राजनीतिक लोग उपस्थित होंगे, पत्रकारिता के लोग उपस्थित होंगे, अलग अलग क्षेत्रों के लोग उपस्थित होंगे, लेकिन जब हम कोई नया रास्ता चुनते हैं तो हमारे सामने थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, हमारा मन परेशान हो जाता है, हमें लगता है कि क्या ये रास्ता छोड़ दें। लेकिन तब आपका भाई चार पंक्तियां आपको देता है, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, अब आपकी तालियां उठे। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। जब अपने भीतर से थोड़ा यकीन हो जाए तो फिर रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। जिन्होंने अपने रास्ते को पहचान लिया, उस रास्ते पे चलना स्वीकार किया। इन दिनों देश में क्रिकेट विश्व कप चल रहा है। एक झारखंड का लड़का, उसकी रेलवे में टीटी की नौकरी लग गई थी। अपनी क्षमता पर विश्वास करने का परिणाम क्या होता है आप सब जानते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। विश्व कप चल रहा है, झारखंड का लंबे बाल वाला लड़का टीटी की नौकरी पा गया था, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। एक स्थिति ऐसी आई जब उसे लगा कि दोनों चीजें साथ में नहीं की जा सकती। उसने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और वो बाद में उसकी वजह से देश ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी छीनी। उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी होता, 4 दिन का। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, छोटे मोटे प्रलोभन आते हैं लेकिन मैं फंसना नहीं है। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। किस्मत तो हमें अपनी आजमाने, किस्मत तो हमें आजमाने दीजिए, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन पंक्तियों का दुरुपयोग ये होता है कि कई बेचारे हमारी पंक्तियां सुन के मोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने गांव में प्रधानी का नामांकन करा लेते हैं, कोई सभासद की तैयारी में जुट जाता है। लेकिन 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा।
हम सारे युवा लोग जो अपने करियर के डिजाइन बनाते हैं, हमारे जो घरों की जिम्मेदारियां होती हैं, हमें घर छोड़ना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। हम सबसे कंफर्टेबल अपने घरों में होते हैं, लेकिन आज तक किसी की भी बसर उसके घर में नहीं हुई। लड़कियों से ब्याह और लड़कों से उनके परिवार की जिम्मेदारी उनका घर छीन लेती है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजदूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते, हर शौक बदलना। आप अपने शोरूम में बैठते होंगे, अपने प्रतिष्ठानों में बैठते होंगे, आप सुबह 6 बजे उठते हैं, रात में 12 बजे अपना प्रतिष्ठान बंद करते होंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग अच्छे क्रिकेटर हो सकते थे, अच्छे गायक हो सकते थे, अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते थे, लेकिन घरों की जिम्मेदारियां हमें उससे खींच कर यहाँ पर ले आती हैं। मैं बहुत मन से सुना रहा हूँ और बहुत मन से सुन भी रहे हैं। 4 और पंक्तियां सुनिएगा। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। और ऐसा नहीं है कि हमें ही सिर्फ अपना घर छोड़ना पड़ता है। भगवान रामचंद्र जी से लेकर कन्हैया को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। भगवान राम ने जब अयोध्या छोड़ी तो वो श्री राम हुए, और कन्हैया को भी अपना प्यारा वृंदावन छोड़ना पड़ा था, वो भुवन मोहन हुए। 4 पंक्तियां सुनिएगा। एक प्रसंग आता है कि जब भगवान रामचंद्र जी अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ने गए रावण से, तो उस रात में नींद नहीं आई। मुझे लगा कि ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। जब हमारे जीवन का अगला कोई बड़ा दिन होता है तो पूरी रात में नींद नहीं आती। मुझे लगा कि एक बिंदु पर आकर भगवान राम और एक आम व्यक्ति कैसे समान हो गया। 4 पंक्तियां सुनिए। जिस कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी, रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है, हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी, हर आदमी की होती है एक राम कहानी, हर आदमी की होती है एक राम कहानी। मुझ पे थोड़ा सा ईश्वर का आशीर्वाद है, मां सरस्वती की कृपा है कि मैं इस मंच से खड़े होकर अपनी बात कह पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कोई संघर्ष नहीं है, आपकी कोई यात्रा नहीं है। 4 और पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। आपके जीवन में जब आप कोई नया काम शुरू करते हो, मैंने कहा कि जब मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, जब नचिकेता और ध्रुव थोड़ी सी तपस्या करने लगते हैं तो तमाम इंद्रों के इंद्रासन डोलने लगते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। लेकिन हमें करना क्या चाहिए? डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। अभी तक मजा नहीं आ रहा, इस बात में तालियां बजा कर बताइए। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे भक्त हो। आपको अपने भीतर की लड़ाई, आपको बाहर की लड़ाई जीतनी तो अपने मन के डर को खत्म करना पड़ेगा कि ये काम मेरे से नहीं हो सकेगा। आप हिम्मत करोगे, आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करोगे तो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो हासिल नहीं किया जा सकता। 4 पंक्तियां हो सकता रील के माध्यम से आप तक और पहुंची। 4 पंक्तियां ये भी सुनिए।
जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। हम अपने भीतर की इनर फ्लेम को पहचान लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तब परिणाम क्या होता है सुनिएगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। इस बार हाथ खुले आपके। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। आप अपनी कीमत पहचान लेते हो, संघर्ष का रास्ता चुनते हो तो थोड़ी देर लगती है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सत्य पराजित हो गया हो। सृष्टि से आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सत्य हार गया हो। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन चीजें बन जाती हैं। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा। अब और थोड़ा समझ लीजिएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। आपकी कहीं पर आलोचना होती, सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप अपना पक्ष रखने के लिए वहां मौजूद नहीं हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर वार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाएगा। कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाएगा। तो लेकिन जब मेरी दीदी बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो तूने मेरी जब भूमिका बनाई तो कहा कि प्रेम और श्रृंगार का कवि है। मैं प्रेम की पंक्तियां भी पढ़ दूंगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़कों के हिस्से में प्रेम आता नहीं है। जिस टाइम आपको, जब आपकी किशोरावस्था होती है, आपको किसी लड़की को समय देना होता है, उसी वक्त पिताजी कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर दुकान देख लूंगा। तो उस चक्कर में क्या होता है कि हमारा जीवन, दिक्कत यहाँ ये कि पिताजी और मतलब दोनों साथ में बैठे हैं तो आनंद नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन मैं प्रेम का अपना पक्ष बताता हूँ कि प्रेम में मेरे साथ क्या हुआ। 4 पंक्तियां सुनिएगा। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है। आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है। बहुत मन से पंक्तियां पढ़ी, लेकिन तालीम में आपकी वो जान नहीं आया। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। प्रेम हम सब अपने जीवन में करते ही हैं, लेकिन 99% प्रेम कहानी कहां पर जाकर समाप्त होती है वो भी सुन लीजिएगा। मोहल्लों का प्रेम, आपकी दुकान में कितना भी बड़ा हिसाब हो, लेकिन मोहल्लों का प्रेम अच्छा डॉक्टर और इंजीनियरिंग उठा के लेके जाते हैं। तो 99% प्रेम कहानी समाप्त कहां पर होती है। 4 पंक्तियां ये भी सुन लीजिए। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। आप प्रेम कहानी पढ़ो। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, तेरा भी किसी बाह के घेरे
हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए, हम भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। भैया बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहोगे, एकदम ऐसे ही। कुछ तो पर्सन जिनको ये लगे कि हाँ जीवित आदमी बैठा है, फिर ऐसे थोड़ी चार और पंक्तियां सुनिएगा। मैं अपना प्रेम का पक्ष पढ़ देता हूँ। कुशल कह रहा कि भैया मैं बहुत बार प्रेम करता हूँ। तेरे इस मकसद से मुझे चिंता हो गई, क्योंकि कभी जो लिखता है वो घटता है, तेरे साथ यही होगा। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तो तू घटता नहीं है, घट गया है। इसके बाद जो लिखा वो चार पंक्तियां आपको मिलता है। इनको दूसरों की प्रेम कहानी के असफल होने में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि हमारे जीवन में नहीं है तो इसके जीवन में क्यों है। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान का तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान का तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की हिरानी चली गई, जब सल्तनत से दिल की हिरानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। इतनी तो देश में रियासतें भी नहीं जितने लुटे पिटे लोग बैठे हैं। चार पंक्तियां और सुनिएगा। ये मेरे क्रम में नहीं थी लेकिन मुझे याद आ गई तो चार पंक्ति ये भी सुन लीजिएगा। ये कुशल मुझसे कह रहा था कि भैया मैंने बहुत बार प्रेम में प्रयास किया लेकिन मेरे से हो नहीं रहा है, मामला बन नहीं रहा है। तो कवियों के साथ दिक्कत ये है कि आप उनको अपनी दुखांतक कहानी बताओ तो उसका सलूशन तो वो नहीं देते, लेकिन उसमें कविता जरूर लिख देते हैं। तो इसने कहा कि भैया बहुत बार प्रेम में प्रयास करें लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो मैंने चार पंक्तियां जो लिखी है वो चार पंक्तियां में सुन लीजिएगा। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखा है कि मानी भी लिखा है। किस्मत में कोई रंग क्या धानी भी लिखा है, बस हर्फ ही लिखे है कि मानी भी लिखा है। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, इस बार वो तालियां बजाइए जो अब तक आपने नहीं बजाई। सूखी जुबान जिंदगी से पूछने लगी, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। बस प्यास ही पानी भी लिखा है, बस प्यास ही लिखी है कि पानी भी लिखा है। पानी से मुझे एक मुक्तक और याद आ गया। अभी हमारे चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक तरफा प्रेम की आपको इससे बड़ी मिसाल नहीं दे सकता जो मैं चार पंक्तियां आपको सुनाने जा रहा हूँ। चंद्रमा और पानी का जो रिश्ता है एक तरफा प्रेम की इससे बड़ी मिसाल नहीं है। आज तक इसरो और नासा संस्थाएं हजारों करोड़ प्रतिवर्ष खर्च करती हैं लेकिन चंद्रमा पे एक बूंद जल की नहीं ढूंढ सकी। लेकिन आप रात्रि में किसी छोटे से तालाब को भी निहारोगे तो और कुछ मिले न मिले लेकिन उसमें चांद का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। हम पानी जैसे लड़के अपने हृदय में चंद्रमा जैसी लड़कियों को बसाए रहते हैं लेकिन उन्हीं चंद्रमा जैसी लड़कियों के हृदय में ढूंढने से भी पानी का एक बूंद का कतरा तक नहीं दिखता। चार पंक्तियां सुनिए। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पांव की जंजीर, भैया 2 मिनट भैया, भाई 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 भाई, जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, अब आप ताली उठते। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला,
पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। चार और पंक्तियां याद आ गई, ये भी सुन लीजिए, फिर एक गीत तक पहुंचना चाहता हूं। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। आंखों से मेरे नींद की आहट चली गई, वो घर से गया घर की सजावट चली गई। इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया, इतनी हुई खता के लब को लब से छू लिया। इन शहद से होठों की तरावट चली गई, इन शहद से होठों की तरावट चली गई। एक अच्छी कविता पढ़ता हूँ, आप सब लोग तालियां बजाइएगा।